बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आपको पता है कि हम अपने आयलर लेग्रांज इक्वेशन के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने इससे पहले इसकी एग्जांपल भी बता करवाई है, फिर उसके बाद मैं अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यह कहा गया कि शो दैट एक्सट्रीमल, और ये आपको फंक्शनल दिया गया है और ये इसके साथ इसकी बाउंड्री कंडीशन है। इसका आपने एक्सट्रीमल फंक्शन निकालना है। सबसे पहले हम इसका फंक्शनल लिखेंगे कि हमारा फंक्शनल क्या है। इसमें ये हमारे पास इसका फंक्शनल होगा, ये इसका फंक्शनल है, ठीक है। वाई प्राइम स्क्वायर प्लस 12xy। अब यहां से आपको पता है कि हम इसकी जो आयलर इक्वेशन है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई माइनस डी बाय डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। वाई के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब वाई के लिहाज से इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वाई प्राइम स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है। पहली टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें आपका प्राइम है और इसमें आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई वाली टर्म मौजूद है, तो इसमें आपके पास इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 12x आ जाएगा। अब इसका हमने y प्राइम के लिहाज से इसका डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल y प्राइम और पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y प्राइम, ठीक है। अब इसका y प्राइम के लिहाज से जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो y प्राइम वाली टर्म होगी उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y प्राइम पार्शियल एफ बाय पार्शियल y प्राइम, ठीक है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमारी आयलर इक्वेशन यही है, डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम। जब इसका डी के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 2y प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास 12x, ठीक है, माइनस 2 प्लस माइनस 2y डबल प्राइम इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में से 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास 6x माइनस वाई प्राइम इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6x माइनस वाई प्राइम वाई डबल प्राइम इक्वल टू 0। 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास वाई डबल प्राइम इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम इक्वल टू माइनस 6। ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या है कि y प्राइम इक्वल टू 6x आ गया। अब इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x dx। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये y प्राइम आ जाएगा, और ये इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब अगेन इसकी इंटीग्रेशन लेंगे y प्राइम को खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल हमने y लाना होता है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c1x प्लस c2, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो इसका जो एक्सट्रीमल फंक्शन है वो अभी हमारे पास ये बन जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस c1x प्लस c2। अब ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। अब इसमें हमारे पास दो अननोन कोफिशिएंट वेरिएबल हैं, यानी c1 और c2। उनकी वैल्यू किधर से निकालेंगे, उनकी वैल्यू हम निकालेंगे अपनी इस बाउंड्री कंडीशन से। अब हमारे पास कंडीशन 1 क्या आपको दी गई है, कंडीशन 1 आपको दी गई है, जो कंडीशन 1 है आपके पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। इससे हम इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y की जगह 0, x की जगह 0, c1 मल्टीप्लाई 0 प्लस c2, तो c2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ गई। अब एक अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू निकल आई, अब दूसरे अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू इसमें वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 आपके पास इसमें आपके पास y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर
2 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 क्यूब प्लस C1 1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे C1 की 1 प्लस C, अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू C1। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अब दोनों अननोन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास निकल आई, इसको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा एक्सट्रीमल फंक्शन निकल आएगा। अब हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 मल्टीप्लाई एक्स और C2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब यहां से हमारे पास जो एक्सट्रीमल फंक्शन आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये डियर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसी से रिलेटेड हम इसकी जितनी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे।